सो आज के सेशन में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करेंगे, दैट इज द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। सो जीओसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और नीट और जेडब्ल्यू में बहुत सारे क्वेश्चंस टाइप्स ऑफ रिएक्शन में पूछते हैं। ओके, तो ये बेसिक्स है, तो हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। सो अभी यहाँ पे देख सकते हैं आप, टोटल देयर आर द फोर टाइप्स ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट वन इज द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेकेंड वन इज द addition reaction, third one is the elimination reaction and fourth one is the rearrangement reaction. Okay, so ये चार टाइप्स हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट देखेंगे हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता क्या है। ओके, सब्स्टिट्यूशन मतलब होता क्या है? यस Saranjali, substitution reaction means what happen in substitution reaction? Anybody? So that means one atom or group is replaced by another atom of groups, उसको हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन में दो टाइप्स के रिएक्शंस आते हैं, एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और दूसरा होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो यहाँ पे हम जस्ट कॉमन रिएक्शन डिस्कस करेंगे सब्स्टिट्यूशन में। सो यहाँ पे आपको दिख रहा है सब्स्टिट्यूशन में क्या हुआ है, यहाँ पे देखो सिंपल एग्जांपल है Cl। सो यहाँ पे हमने लिया है CH4 बोले तो क्या है? मीथेन। सो Cl2 के साथ हम रिएक्ट करें इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो क्या होगा यहाँ पे? सो फ्रॉम मीथेन, मीथेन में का एक हाइड्रोजन निकलेगा और उसके जगह पे Cl सब्स्टिट्यूट होगा। सो हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय हैलोजन ग्रुप। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें? देखो CH4 एक हाइड्रोजन गया और वहां पे Cl ज्वाइन हुआ, CH3Cl, और यहाँ पे मिला HCl। तो ये था मीथेन, यहाँ पे हमें क्या मिला? मिथाइल क्लोराइड। तो ये भी सब्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल है। अगर आप अलग एग्जाम्पल भी देख सकते हो, बहुत सारे एग्जाम्पल सब्स्टिट्यूशन के आप लिख सकते हो। ओके, तो अब मैं यहाँ पे आपको एरोमेटिक रिंग का एक बताता हूँ, यहाँ पे स्ट्रक्चर बेंजीन रिंग। ओके, बेंजीन के साथ भी आप सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो, बेंजीन। सो ये कौन सी टाइप की रिएक्शन है? टेल मी वेदर इट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और न्यूक्लियोफिलिक। सो ये इलेक्ट्रोफाइल की मैकेनिज्म हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। अगर मैं यहाँ पे क्लोरीन ऐड करूंगा, ओके, और वी कैन ऐड द Cl सिंगल बॉन्ड Cl इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स? टेल मी। दिस इज अ बेंजीन रिएक्ट्स विद क्लोरीन। तो क्या होगा? यहाँ पे हाइड्रोजन होते हैं ना, सो यहाँ के क्या होगा? हाइड्रोजन निकलेगा, मीन्स AH और यहाँ का Cl, हाइड्रोजन निकल के हाइड्रोजन के प्लेस पे यहाँ पे Cl ज्वाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? क्या मिलेगा? क्लोरोबेंजीन, बेंजीन के ऊपर Cl प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलेगा। सो व्हाट इज दिस? क्लोरोबेंजीन। दिस इज आल्सो वन ऑफ द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेसिक सब्स्टिट्यूशन समझ में लेंगे, उसके बाद हम टाइप्स डिस्कस करेंगे। पहले आप सब्स्टिट्यूशन क्या होता है वो समझ लो। ओके, सो इसके बाद आप कौन सा भी एग्जांपल ले सकते हो। यहाँ पे मैंने अभी मीथेन का सब्स्टिट्यूशन का दिया है। सो इफ यू टेक द इथेन CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, अगर आप यहाँ पे क्लोरीन ले लिया यहाँ पे, तो क्या होगा? देखो यहाँ पे, सो इथेन रिएक्ट्स विद क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट। सेम क्या होगा? CH3 का एक हाइड्रोजन निकलेगा और एक Cl यहाँ पे ज्वाइन हो जाएगा। सो सिंपली आपको क्या मिलेगा? CH3 CH2 Cl प्लस HCl, क्लोरोइथेन मिलेगा। सो दिस इज व्हाट? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझ में आ रहा है? सब्स्टिट्यूशन में होता क्या है? वन एटम और ग्रुप आर रिप्लेस्ड बाय अनदर एटम और ग्रुप्स, सो दैट इज अ सब्स्टिट्यूशन। बेसिक रिएक्शन समझ में लो, बाद में हम सेकेंड रिएक्शन डिस्कस कर रहे हैं, एडिशन रिएक्शन। अभी एडिशन में होता क्या है? दो केमिकल कंपाउंड मिक्स होके एक प्रोडक्ट बनता है। यस, देयर विल बी द, यहाँ पे देखो रिएक्टेंट, क्या नाम है इसका? व्हाट इज द नेम? इथीन। इथीन में हमने क्या ऐड किया है? H2 ऐड किया है। सो इन प्रेजेंस ऑफ Na, निकेल, प्लैटिनम और पैलेडियम, ये क्या होता है यहाँ पे? कैटालिस्ट। सो इस तरह की रिएक्शन जो होती है इसको हम हाइड्रोजनेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजनेशन। व्हाट इज मीन बाय हाइड्रोजनेशन? जिस रिएक्शन में हम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं, सो दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। सो यहाँ पे अनसैचुरेटेड है, डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे आप CH2 ऐड कर रहे हैं, तो क्या होगा? सिंपली देखो, एक हाइड्रोजन आपका इस CH2 को ज्वाइन होगा, CH2 कन्वर्ट इनटू CH3, डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा, और एक हाइड्रोजन इस CH2 को ज्वाइन होगा, तो सिंपली आपको क्या मिलेगा? इथेन। यस, गेट इट? इथेन मिल गया है। सो दो रिएक्टेंट कंबाइन करके हमने क्या बनाया? एक सिंगल प्रोडक्ट। तो एडिशन रिएक्शन में होता क्या है? दो रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है। सो बहुत सारे एग्जांपल आप ले सकते हो। अभी मैंने सपोज यही एग्जांपल लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2 का। इफ आई ऐड द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl मैंने इसमें ऐड कर दिया, तो क्या होगा? ये भी एडिशन का एग्जांपल हो सकता है ना। यस, तो ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पे ज्वाइन हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट, और Cl विल ज्वाइन हियर। तो सिंपली क्या मिलेगा स्टूडेंट? यहाँ पे CH3 CH2
Cl. So this is also addition reaction. Yes or no? Yes. If I take the another example, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, अगर मैंने अल्काइंस ले लिया, इथाइन लिया, यहाँ पे मुझे हाइड्रोजन ऐड करना है. हाउ मेनी हाइड्रोजन वी रिक्वायर्ड? इथाइन कन्वर्ट इनटू इथेन, कितने हाइड्रोजन लेना पड़ेगा? यहाँ पे कितने लाई चाहिए हमें? यस, हाउ मेनी? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बनाना है, कितना चाहिए? 2H2, यानी कि 4 हाइड्रोजन. 2 हाइड्रोजन आपके यहाँ पे ज्वाइन हो जाएंगे, तो क्या मिलेगा? ये CH3. 2 हाइड्रोजन यहाँ पे ज्वाइन हो गए, तो सिंपली हमें क्या मिलेगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इथेन मिल गया. राइट. सो यहाँ पे भी आप प्लैटिनम, पैलेडियम और Na, ये कोई भी कैटालिस्ट आप यहाँ पे यूज कर सकते हो. ओके, जैसे कि आपने अभी ये लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, क्या नाम है इसका? व्हाट इज द नेम? प्रोपीन है. राइट. अगर आपने यहाँ पे HBr को ऐड कर दिया, एडिशन रिएक्शन ही है ना ये. ओके, वेयर हाइड्रोजन विल ज्वाइन एंड वेयर ब्रोमीन विल ज्वाइन. हाइड्रोजन कहां पे ज्वाइन होगा और ब्रोमीन कहां पे ज्वाइन होगा? दिस इज अनसिमेट्रिकल अल्कीन. कहां पे होगा? यहाँ पे एक रूल फॉलो होता है. कौन सा रूल पता है आपको? मार्कानिकॉव रूल्स. ओके, सो मार्कानिकॉव रूल पे ऊपर नीट और जेईई में बहुत सारे क्वेश्चंस आए. गेट इट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स. मार्कानिकॉव रूल क्या बोलता है? देखो शॉर्ट में बताता हूं. अगर अनसिमेट्रिकल अल्कीन होगा और अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, ये रिएजेंट बोलते हैं हम इसको, रिएजेंट. देखो सिंपल टर्म है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन. अनसिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है? जो भी अल्कीन होगा जहां से डबल बॉन्ड है वहां से अगर आपने उसको ब्रेक किया तो इक्वल पार्ट अगर होता है तो सिमेट्रिक, अगर अनइक्वल होता है तो अनसिमेट्रिक. समझ में आ रहा है? तो ये क्या हुआ? सिमेट्रिक. अगर मैं ये एग्जांपल देता हूं आपको, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये सिमेट्रिक है अनसिमेट्रिक है? सिमेट्रिक. इक्वल पार्ट होते हैं इधर इधर सेम कार्बन हो जाते हैं. अगर मैं ब्यूटीन लेता हूं CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 ब्यूटीन, ब्यूट2, ये नहीं, ये सिमेट्रिक है अनसिमेट्रिक है? सिमेट्रिक है. देखो डबल बॉन्ड से इक्वल पार्ट आना चाहिए, दोनों साइड में इक्वल कार्बन आने चाहिए, उसी को हम बोलते हैं सिमेट्रिक अल्कीन. राइट. अब यहाँ पे क्या है? सीन अनसिमेट्रिक है. तो यहाँ पे आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, हाइड्रोजन यहाँ पे ज्वाइन करूं या यहाँ पे ज्वाइन करूं? ब्रोमीन यहाँ पे ज्वाइन करूं या यहाँ पे ज्वाइन करूं? सो इसके लिए स्टूडेंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, उसका नाम है मार्कोनिकॉव रूल. मार्कोनिकॉव रूल. ओके, तो ये मार्कोनिकॉव रूल क्या होता है? अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकॉव रूल, द नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट कहां पे अटैच होगा? अनसिमेट्रिकल अल्कीन विच हैविंग द लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन. अनसिमेट्रिकल अल्कीन के कौन से कार्बन पे ऊपर कम से कम हाइड्रोजन है? बताओ मुझे. सेकेंड कार्बन के ऊपर. तो ये रूल सिंपली क्या बताता है? अगर अनसिमेट्रिकल अल्कीन होता है, ये रूल कब फॉलो होता है? जब अनसिमेट्रिकल अल्कीन होना चाहिए और अनसिमेट्रिकल रिएजेंट होना चाहिए, देन ओनली दिस रूल गेट फॉलो. समझ में आ रहा है? सिमेट्रिक अल्कीन में ये फॉलो नहीं होता है, सिंपल एडिशन होगी. तो यहाँ पे होगा अनसिमेट्रिकल अल्कीन. तो सिंपली क्या होगा? देखो ये जो हाइड्रोजन है तुम्हारा कहां पे ज्वाइन होगा? नेगेटिव चार्ज. क्या बोला मैंने? मार्कोनिकॉव रूल. The negative part of the reagent will get attached to unsymmetrical alkene which carries what? Lesser number of hydrogen. तो यहाँ पे lesser number of hydrogen यहाँ पे Br ज्वाइन होगा और H यहाँ पे ज्वाइन होगा, तो आपको मिलेगा CH3 CH Br सिंगल बॉन्ड CH3, 2 ब्रोमोप्रोपेन मिलेगा हमें. समझ में? ये मार्कोनिकॉव रूल है और इसमें नीट और जेईई में क्वेश्चंस पूछते ही है. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन. एडिशन का ही एक एग्जांपल मैंने दिया आपको. ओके, आगे हम इन डेप्थ में स्टडी करने वाले. मार्कोनिकॉव रूल क्या होता है, एंटी मार्कोनिकॉव रूल, उसके मैकेनिज्म, दैट पार्ट ऑल एवरीथिंग विल डिस्कस. जस्ट आपको यहाँ पे मैंने एक एडिशन का एग्जांपल दिया है. ठीक है, तो नेक्स्ट देखो अभी एलिमिनेशन रिएक्शन. एलिमिनेशन का मतलब ये होता है क्या स्टूडेंट्स? समथिंग गेट रिमूव. एक रिएक्टेंट में से अगर कोई चीज बाहर निकल जाती है, उसको हम एलिमिनेट होने के बाद जो नया प्रोडक्ट बनेगा, सो दैट इज एलिमिनेशन रिएक्शन. तो यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देता हूं मैं. सो कौन सा स्ट्रक्चर है? CH3 CH2X. X यानी कि कोई भी हैलोजेंस, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई भी हैलोजन ले सकते हो. तो एलिमिनेशन कब होगा? जब आप अल्कोहलिक KOH लोगे. अल्कोहलिक KOH लोगे तो एलिमिनेशन होगा. अगर एक्वियस लोगे तो, जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं. बिफोर दिस अगर आपके पास ऐसा स्ट्रक्चर है, मैं बता रहा हूं, देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, देन यहाँ पे क्या है? X स्टैंड फॉर एनी हैलोजन. क्लोरीन ले लिया मैंने, चलो
और यहाँ पे लिया अल्कोहलिक KOH, तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या करूंगा, KOH लूंगा, लेकिन आई विल टेक द एक्वियस KOH। एक्वियस का मतलब होता है अल्कोहल को हमने KOH में को हमने वाटर में डिसॉल्व किया है, और अल्कोहलिक KOH का मतलब क्या है, KOH को हमने कहां पे डिसॉल्व किया है, अथर KOH को कहां पे डिसॉल्व किया है, अल्कोहल में। अल्कोहल इज अ सॉल्वेंट हियर एंड वाटर इज अ सॉल्वेंट हियर। इंपॉर्टेंट है देखो दोनों भी, तभी जाके आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे होगा क्या, जब आप KOH पानी में डिसॉल्व करोगे ना, ये एक्वियस सॉल्यूशन हो जाएगा, तो तब होगा KCl निकलेगा यहाँ से, KCl। तो क्या निकलेगा देखो, KCl, यहाँ से ऐसा ये K और ये Cl निकलेगा, और ये OH जाके यहीं पे अटैच होगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, CH3CH2OH और KCl। ये कौन सी रिएक्शन हुई स्टूडेंट, टेल मी, ये किस टाइप की रिएक्शन हुई, सब्स्टिट्यूशन ही हुई ना। यस, यहाँ पे क्लोरीन को हटा के हमने OH को अटैच किया है, देखो OH को लगाया है क्लोरीन की जगह पे। यस, क्लोरीन इज सब्स्टिट्यूटेड बाय OH, सो OH इज नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज। सो कौन सी टाइप के, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एग्जांपल है। लेकिन यहाँ पे मैं अभी इसी रिएक्शन को क्या कर देता हूं, CH3CH2Cl ले लिया प्लस KOH लिया, KOH, लेकिन ये KOH मैंने अल्कोहल में डिसॉल्व किया, इसको मैंने हीट कर दिया। ओके, यहाँ पे भी हीटिंग की जरूरत होती है, हीट कर दिया। तो यहाँ पे भी क्या होगा स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल है, यहाँ पे देख लो, KCl यहाँ से निकल जाएगा, KCl, क्लियर, KCl निकल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एलिमिनेशन हुआ है ना, बीटा एलिमिनेशन। यस, तो यहाँ का एक हाइड्रोजन और ये OH क्या होगा, यहाँ का एक H और ये OH, H2 निकलेगा। तो यहाँ का हाइड्रोजन गया तो ऑटोमेटिक यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस KCl प्लस वाटर। सो ये एलिमिनेशन में नीट में 3-4 बार क्वेश्चन आए, बीटा एलिमिनेशन, सेट-जेप्स रूल, जेटसेव रूल हुआ नहीं, ऑलरेडी वी डिस्कस और नॉट, सेट-जेप्स रूल स्टडी किया हमने। यस, लेकिन ये सिंपल एलिमिनेशन है। सो क्लियर, तो समझ में आया। तो यहाँ पे क्या हुआ, सो सिंपली एलिमिनेशन हुआ। तो यहीं पे मॉलिक्यूल सेम है, यहाँ पे देखो अभी मैंने क्या लिया, यहाँ पे CH3CH2X, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस आप किसके साथ रिएक्ट कर रहे हो, KOH के साथ। सो यहाँ से निकलेगा KX और ये OH और यहाँ का एक H, ऐसा निकलेगा H2, तो एटॉमिक डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो यहाँ पे KX प्लस H2, so मिलेगा क्या हमें, इथीन, राइट। इसी को हम एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। एलिमिनेशन मींस समटाइम इट्स वाटर गेट लूज या सिल लूज हो सकता है उसमें से, तो उसको हम एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। रिएक्टेंट से एक प्रोडक्ट बन जाएगा उसमें एलिमिनेट होके। तो एलिमिनेशन की टाइप्स आती है, ओके, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन तो हम ऑलरेडी डिस्कस किया है सेट-जेप्स रूल में। ओके, यहाँ पे हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, हम यहाँ पे जस्ट टाइप्स डिस्कस कर रहे हैं, तो बेसिक रिएक्शन समझ लो। तो उसके बाद आता है स्टूडेंट यहाँ पे रीअरेंजमेंट रिएक्शन। अभी रीअरेंजमेंट का मतलब क्या होता है, सो जस्ट वी कैन रीअरेंज द एटम्स और ग्रुप्स, यहां से वहां उठा के नया मॉलिक्यूल बना दिया। जैसे कि हाइड्रोजन की शिफ्ट कर दिया हमने, किसी मॉलिक्यूल को एक जगह से दूसरे जगह पे शिफ्ट कर दिया, ओके, रीअरेंज कर दिया। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे देखो कौन सा एग्जांपल है, CH3CH2Br, कौन सा है ये, CH3CH2Br, क्या नाम है इसका, यस, 1-ब्रोमो-प्रोपेन। तो इसको क्या क्या है, रीअरेंज कर दिया। यहाँ का ब्रोमीन, ये जो ब्रोमीन है यहाँ पे लगा दिया, और यहाँ का एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दिया। ये CH3CH3, यहाँ पे क्या होगा, CH-Br, समझ में, CH3CH3CH2 नॉट CH, यहाँ पे क्या होगा CH3 यहाँ पे होगा CH2 और ये बॉन्ड है Br। सो यहाँ पे क्या था पहले, CH3CH2Br। तो हमने क्या किया, यहाँ का एक हाइड्रोजन निकाला CH2A, हाइड्रोजन को यहाँ पे लगाया। सो यहाँ CH2 एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगाने से क्या होगा CH3, और ये Br यहाँ पे शिफ्ट किया, रीअरेंज किया, बाकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, रीअरेंजमेंट। ओके, देयर विल बी द, अभी एक एग्जांपल देता हूँ, चलो रीअरेंज का और एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि OCOCH3 लिया मैंने, फिनाइल एसिटेट, ओके, OCOCH3। सो यहाँ पे देखो इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 आपने इसको किया, यहाँ पे भी रीअरेंजमेंट होगा। क्या होगा देखो, ये जो COCH3 ग्रुप है ना स्टूडेंट्स, COCH3, तो ये क्या होगा, COCH3 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट होगा, COCH3, राइट, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट होगा। लेकिन यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा या नहीं निकलेगा, सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है कि एक ग्रुप निकल के दूसरा ग्रुप वहां पे सब्स्टिट्यूट होना।
यस, अगर आपके बेंच के ऊपर किसको बैठना है तो आपको पहले वहां से निकलना पड़ेगा, उनको प्लेस देना पड़ेगा, तभी वहां पे सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं, राइट। यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे ऑलरेडी हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को निकालना पड़ेगा, तब जाके हमें क्या होगा, ये COCH3 ज्वाइन होगा। तो मिलेगा क्या, देखो यहाँ पे ये देखो, बेंजीन रिंग तो कुछ चेंज नहीं है, यहाँ का हाइड्रोजन निकाल के हमने क्या ज्वाइन किया, यहाँ पे COCH3, ये वाला COCH3 ये वाला यहाँ पे ज्वाइन किया, और निकला हुआ हाइड्रोजन ऑक्सीजन को ज्वाइन कर दिया, यस, ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन मिल गया। और ये अगर 2 बार करोगे तो ऑर्थो एंड पैरा, 2 बार करोगे तो क्या होगा, ऑर्थो पैरा। अभी ऑर्थो पे हुआ ये COCH3, सो इसको बोलते हैं ऑर्थो पैरा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। और इसका नेम अगर दोगे तो आप 2 हाइड्रोक्सी, बेंजीन रिंग के ऊपर COCH3 कौन सा ग्रुप है, कीटोन ग्रुप है, कीटोन है ना, COCH3 कार्बोनिल ग्रुप, 2 हाइड्रोक्सी एसिटोफेनॉन। सो एक्चुअली एक नेमिंग रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन JEE के लिए, मैंने रीअरेंजमेंट में दिया है, लेकिन इसका एक पर्टिकुलर नेम है, दिस इज कॉल्ड फ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन, फ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर JEE स्टूडेंट्स, फ्राइज रीअरेंजमेंट, राइट। ये हमें सेकेंड ईयर में पढ़ने वाले इसको, लेकिन आपको जस्ट मैंने एक एग्जांपल दिया रीअरेंजमेंट का, गेट इट, आई होप एवरीबॉडी क्लियर, ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट।